आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल इनकम पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक ऑलरेडी पार्ट आ चुका है नेशनल इनकम का, तो इसको शुरू करने से पहले गाइस पहले वाला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको दूसरे वाला पार्ट क्लियर होगा। नेशनल इनकम 12th क्लास वाले बच्चों के लिए एक हार्ड टॉपिक माना जाता है, जिसे मैं आपको वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले इनकम मेथड हो चुका है, आज हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेशनल इनकम पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे इनकम मेथड का था, उसमें मैंने आपको फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट नाम, सारी चीज समझाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड, तो जो एक्सपेंडिचर ये डोमेस्टिक इनकम को निकालने के अलग अलग मेथड है। डोमेस्टिक इनकम को निकालने के मैं थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ आपको। डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है आपके पास वैल्यू एडिड मेथड, जिसमें हम आपका सेकंड मेथड एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। इसका शॉर्टकट नाम होता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये नाम से पता लग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स, एक इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सभी का हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करना है। जैसे पहला सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाम से पता लग गया प्राइवेट का मतलब हमारे जैसे लोग, जिसमें पीपल्स इंक्लूड होते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, सर्विसेज को बाय करते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, पहचान क्या रखनी है आपको, एक्सपेंडिचर वर्ड दिया होगा, आपको एक्सपेंडिचर वर्ड दिया होगा, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा सीधा नाम आएगा। ठीक है, फिर उसमें आपको प्लस करना है, जैसे हम लोग वस्तु भी खरीदते हैं, सेवा भी खरीदते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज खरीदते हैं। उसी प्रकार सरकार भी सामान खरीदती है और सरकार जो है आगे उसे बेचती भी है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाएगा उसे बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी भी पहचान ये है कि इसके पीछे भी एक्सपेंडिचर लिखा हुआ आएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। प्राइवेट के पीछे भी एक्सपेंडिचर वर्ड दिया होगा, गवर्नमेंट के पीछे भी एक्सपेंडिचर वर्ड दिया होगा। एक्सपेंडिचर देखते ही वो एक्सपेंडिचर मेथड में ही आएगा। ठीक है, तो एक हमने देखा हमारे जैसे लोग जो खर्चा करते हैं वो प्राइवेट कहलाता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसके अलावा हमारे देश की फर्म्स होती हैं, फर्म्स का मतलब कंपनी, तो वो एक्सपोर्ट भी करती हैं और वो इंपोर्ट भी करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कुछ खर्चा कर रहे हैं, और यदि वो खर्चा कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। वो क्या कहलाता है आपका, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट का मतलब सामान को बेचना और इंपोर्ट का मतलब सामान को खरीदना, तो इसमें हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। और जैसे हम 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। जो हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा था वो हमारा कंज्यूमर गुड्स को लेकर था, बट कुछ कैपिटल गुड्स में भी होते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, तो ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंडिचर है। तो इन चारों को ऐड करने पर हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल आता है आसानी से। इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में इसको जीडीसीएफ बोलते हैं। फुल फॉर्म में सारी आपको बता चुका हूँ, कन्वर्ट करने के फॉर्मूले भी पहले पार्ट में बताए जा चुके हैं, इसलिए पहले वाला पार्ट बिल्कुल जरा ध्यान से देखें। कभी कभी क्या होता है, जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ दिया होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यदि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, नेट वर्ड आते ही आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन को जोड़ देना। अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन करने पे ये चीज बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक नोट भी पास होता है इसमें। नोट क्या है, नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन केस ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, ग्रॉस ये दिया हो शब्द, कौन सा शब्द दिया हो, कभी आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए तो आपको इन 4 चीजों के अलावा, ये 4 चीजें तो हमने ले ली, 1 2 3 4, ये 4 चीजें हो गई। अगर जब भी फिक्स्ड वर्ड देखो तो हमें एक और चीज प्लस करनी है, उसका नाम है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक और प्लस कर देंगे। चेंज इन स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। 2 चीज दी है, ठीक है, नहीं दी उसको 0 मान लेंगे। मान लो सपोज करो आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको 0 मान लेंगे और इस तरीके से हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। सिर्फ 4 चीजें ही हैं। अगर छोटी छोटी बात करूं, 2 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, एक नेट एक्सपोर्ट है और एक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको याद करने के लिए जीडीसीएफ याद रखिए, चारों चीज को जोड़ दो, निकल आए, डन। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी इसके बाद फिर वैल्यू एडेड मेथड और समझेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने नेशनल इनकम के ऊपर।
अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, अब हम अपना लास्ट मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड, और फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला। फिर हम सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन करने, ठीक है। मेथड ये लास्ट है हमारे पास, वैल्यू एडिड मेथड। ये सबसे आसान मेथड है, छोटा कह लो, आसान कह लो, सबसे आसान मेथड होता है। वैल्यू एडिड मेथड को हम शॉर्टकट में बुलाते हैं GVA@NP, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इसमें सिर्फ छोटा सा हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूला देखिए, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। अगेन आई रिपीट, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। कभी कभी क्या होता है, सेल्स नहीं गिवन होता। अगर सेल्स गिवन नहीं है तो उस केस में हमें प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करना है। हमें प्राइस भी दिया होगा, क्वांटिटी भी दिया होगा। जैसे लिखा होगा 40 क्वांटिटीज खरीदी है एट द रेट 10, तो 40 इंटू 10 करेंगे तो सेल्स 400 बन जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जो रॉ मटेरियल डलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो हमने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं? मिल्क डलेगा, शुगर डलेगी, सारी चीज इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका रॉ मटेरियल। तो कभी कभी जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन होता तो उसकी जगह हमें ये दे सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और लास्ट होता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में आपको ऑलरेडी बता चुका है एक्सपेंडिचर मेथड में कि अगर ये ना गिवन हो तो इसकी जगह हमें दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। इन तीनों चीज को यदि हम ऐड करते हैं, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और चेंज स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके चेंज स्टॉक यदि जोड़ दें तो हमारा ये निकल आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और अब हम जब तीनों डोमेस्टिक मेथड के पार्ट कर लेते हैं तो उससे हम कन्वर्ट करके, कन्वर्जन फॉर्मूले मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताए थे, इसलिए इस वीडियो के साथ साथ पुरानी वीडियो को भी कॉपी में भी लिखें और उसको पढ़ भी लें अच्छे से, ठीक है। तो फिर कन्वर्ट करना भी आ जाएगा हमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, इसलिए दोनों वीडियोस देखनी कंपलसरी है सभी की।